टिड्डी के हमले से निपटने की तैयारी। उधम सिंह नगर जिले को टिड्डियों के प्रकोप से बचने के लिए कृषि विभाग द्वारा व्यापक तैयारी कर ली गई है। ग्राम स्तर से लेकर विकास खंड तक तमाम अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा किसानों को व्हाट्सएप के माध्यम से टिड्डियों से बचने के उपाय व जागरूक किया जा रहा है। साथ ही किसानों के पास उपलब्ध ट्रैक्टर स्प्रे मशीन की सूची तैयार की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर टिड्डियों में रासायनिक दवा का स्प्रे किया जा सके। राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद टिड्डी अब उत्तराखंड की ओर रुख कर सकता है। इसी को लेकर कृषि विभाग भी अलर्ट पर है। फूड बाउल क्षेत्र उधम सिंह नगर में भी किसानों को टिड्डी का डर सता रहा है। उनका कहना है कि पहले मौसम की मार ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। अब अगर टिड्डी जिले में दस्तक देता है तो किसानों की फसल तबाह हो जाएगी। अब इसके लिए जिला कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। कृषि विभाग द्वारा टिड्डी से बचने के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। यही नहीं, प्रत्येक ब्लॉक में 10 से 15 किसानों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची तैयार कर ली गई है जिनके पास ट्रैक्टर स्प्रे मशीन मौजूद है ताकि जरूरत पड़ने पर दवा का छिड़काव किया जा सके। ग्राम स्तर पर कॉर्पोरेटिव और गन्ना विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। पंचायत स्तर पर कृषि और उद्यान विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। विकास खंड स्तर पर विकास खंड अधिकारी को तैनात किया गया है। काशीपुर और रुद्रपुर से मॉनिटरिंग के लिए 2 कंट्रोल रूम तैयार किए जा रहे हैं, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय में जिले का कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग से भी वार्ता की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अग्निशमन वाहनों का प्रयोग दवा छिड़काव के लिए किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी अभय सक्सेना ने बताया कि टिड्डी के हमले से बचने के लिए जिले में संपूर्ण तैयारी की गई है। ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर तक सभी तैयारी कर दी गई है। कर्मचारियों को तैनाती के साथ साथ कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। टिड्डियों पर स्प्रे करने के लिए ट्रैक्टर से संचालित मशीनों की सूची तैयार की जा रही है। यही नहीं, स्प्रे के लिए अग्निशमन से भी इस बारे में वार्ता चल रही है। अब देखना यह होगा कि अगर उधम सिंह नगर जिले में टिड्डी का हमला होता है तो कृषि विभाग द्वारा की गई तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं। इसी तरह हमारा जो कृषि संरक्षण अधिकारी का कार्यालय है काशीपुर में और रुद्रपुर में, वहाँ भी हमारा कंट्रोल रूम रहेगा और जिले का कंट्रोल रूम मुख्य कृषि अधिकारी के यहाँ रहेगा। ये सारे इनके मोबाइल नंबर वगैरह भी हमने सर्कुलेट कर दिए हैं कि अगर कहीं से भी कोई संभावना नज़र आती है तत्काल इसका इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए और जिससे कि हम तत्काल इस पर कार्रवाई कर सकें। और क्या बातचीत होगी अग्निशमन विभाग से भी डीएम साहब की तरफ से हम लेटर से भेज रहे हैं जिससे कि अगर हमें ज़्यादा यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तो हम फायर ब्रिगेड के माध्यम से भी स्प्रे का कार्य सुनिश्चित कर सकें। जैसे किसानों को इसमें 7-8 दवाइयाँ हैं। क्लोरोपास पारीफास भी काफ़ी इसमें अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसके अलावा 5-6 दवाइयाँ और हैं, उन सबकी व्यवस्था भी हम जो हमारे निजी विक्रेता हैं उनसे भी हमने स्टॉक वेरीफाई कराया हुआ है कि और उनको भी निर्देशित किया है कि इस तरह की दवाइयों को आप अपने स्टॉक में रखें और कम पड़ने पर अपना इसका कंपनी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपनियों के ऑफर भी हैं, तो ये दवाइयाँ भी हमारे यहाँ पर में अच्छी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक है। जो किसानों को हमने एक तो जागरूक यहाँ पे अभी से कर दिया है, क्योंकि अभी हमारे यहाँ अभी तो टिड्डी दल नहीं आया है और ईश्वर से यही कामना है कि इधर ना आए, लेकिन इसके लिए तैयारी हमारी पूरी हो गई है। हमने किसानों को जागरूक कर दिया है, उनको एजुकेट कर दिया है कि जो इसमें सावधानियाँ हैं, जैसे टिड्डा दल आता है तो उनको बैठने के लिए बैठने ना दें, हल्ला मचाएँ, डंप फैलाएँ। इसके अलावा जो स्प्रे करना है वो अर्ली मॉर्निंग में स्प्रे करना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो भी हमारे जनपद में कई लोगों किसानों के पास अपना ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीनें हैं, उनको हमने लिस्ट बना ली है, उनके फ़ोन नंबर वगैरह ले लिए हैं, उनको अवगत करा दिया है कि जैसे ही अगर ये स्थिति ज़रूरत पड़ती है हमें आप विदिन आवर जो है वो ये मशीनें उपलब्ध कराएंगे। भैया उसमें तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, आगे कुछ नहीं बचा है। मैं जो आगे इतनी बरसात हो, गेहूँ निकली नहीं है, अब ये टिड्डी दल आ गया, ये अगर ये चल गया तो ख़त्म कर देगा सब कुछ। तो किस तरीके से मांग करते हैं प्रशासन से? अब इसमें सरकार सहयोग करे, कुछ दे किसानों को कुछ सहायता, तो तभी कुछ होगा। सरकार से मांग कर कि सरकार को तैयारी करके रखनी चाहिए पहले से ही, ये ना हो भी फसल बर्बाद हो जाए और फिर आए ये, तो इससे पहले ही इनका कोई कंट्रोल करें, कुछ इनका तो बनाए इनका कोई। ये टिड्डी दल का जो हमला है एक बहुत बड़ा किसानों के ऊपर एक संकट है
क्योंकि किसान पहले ही ओलावृष्टि से, बेमौसमी बारिश से और फिर कोरोना की बीमारी से किसान की बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस देश के अंदर। अब टिड्डी का जो प्रकोप है ये राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा, पंजाब तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के किसान भी डरा हुआ है। तो यहाँ के किसान के लिए इस प्रदेश के कृषि विभाग को, प्रदेश की सरकार को समय रहते किसानों को जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि किसान इसमें कैसे अपने सावधानी बरतें। और साथ ही जो छिड़काव है दवाइयों का, इंडोसल्फान, हाइड्रोक्लोरोक्विन, इन दवाइयों की पर्याप्त मात्रा में सरकार को निःशुल्क किसानों को देना चाहिए कि अगर टिड्डी का प्रकोप आए तो किसान के ऊपर इसका असर ना पड़े, किसान छिड़काव भी करे और पर्याप्त जो है संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए समय रहते। ये हमारी मांग सरकार से है और किसान की कमर टूट चुकी है। किसान के प्रति सरकार को पूरा संवेदनशीलता के साथ किसान की बात को सुनना चाहिए और समय रहते इसके ऊपर जो है ध्यान देना चाहिए।